What if everything you believe is false? Then इस दुनिया में लाखों गुरु हुए, बट कृष्णमूर्ति वो व्यक्ति थे जिन्होंने कहा डोंट फॉलो मी। उन्होंने ना कोई धर्म बनाया, ना कोई संस्था बनाई और ना ही कोई विचारधारा बनाई, बिकॉज उनका मानना था सच तक पहुंचने का कोई माध्यम या कोई रास्ता नहीं होता। टुडेस वीडियो हम कृष्णमूर्ति के बेस्ट कोट और स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। एंड हाँ, ये वीडियो मेरे शॉर्ट्स के कंपाइलेशन होगी, बिकॉज मुझे लगता है कि इनके बेस्ट कोट से आप कृष्णमूर्ति सर को बेहतर तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे एंड आगे की वीडियो में जो इनकी टीचिंग्स आएंगी उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प मिलेंगी। सो विदाउट टाइम वेस्टिंग लेट्स बिगिन। कृष्णमूर्ति सर का बहुत ही फेमस कोट है, ऑब्जर्विंग विदाउट इवेल्युएटिंग द थिंग्स इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटेलिजेंस। मतलब किसी चीज का मूल्यांकन किए बिना उसे ऑब्जर्व करना, उसे वैसे ही देखना बुद्धि की सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों में से एक है। हमारी आदत हो चुकी है, हम जब भी किसी चीज को देखते हैं ना तो एज इट इज उसे देख ही नहीं पाते। हम देखते ही उसे क्लासिफाई करने लगते, जस्टिफाई करने लगते, उसे जज करने लगते। हम कभी भी किसी इंसान को देखते ही नहीं है। हम देखते हैं काला या गोरा इंसान, मोटा या पतला इंसान, छोटा या लंबा इंसान। हम हमेशा जस्टिफाई करते हैं, क्लासिफाई करते हैं चीजों को एज इट इज, जो जैसी है उसे वैसी देखते ही नहीं, और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। कृष्णमूर्ति सर कहते हैं ना कि अगर आपके पास वो क्षमता है बिना जज किए, बिना जस्टिफाई किए, बिना क्लासिफाई किए उसे ऑब्जर्व कर पाए एज इट इज, जैसी वो है वैसी ही, तो आपकी बुद्धि सर्वश्रेष्ठ अस्त्रों में से एक है। सेकेंड कोट है जो मुझे लगता है कि लाइफ चेंजिंग हो सकता है। ये कोट है द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम बुक से, और ये कुछ ऐसा है, द मोर यू नो योरसेल्फ the more clarity is there. Self knowledge has no end. You don't come to any achievement, you don't come to any conclusion. It is a endless river. यानी जब भी हम अपने आप को जानने की कोशिश करते हैं ना तो हमें लगता है एक सर्टेन पॉइंट पर जाकर हम अपने आप को पूरी तरीके से जान लें, बट कृष्णमूर्ति कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तुम जितना अपने आप को जानने की कोशिश करोगे उतना ही ज्यादा क्लैरिटी आएंगी, बट तुम किसी भी कंक्लूजन पर नहीं पहुंचोगे कि हाँ अब मैं अपने आप को पूरा जान चुका हूँ। बिकॉज अगर तुम अपने आप को जानने की शुरुआत करते हो तो वो एक एंडलेस रिवर है, एक ऐसी नदी जिसका कोई एंड नहीं है। थर्ड कोट है जो मुझे लगता है ना कि लाइफ का जो जीने का तरीका है हमारा वो पूरा बदल सकता है। वो कोट है द लाइफ इज नॉट अ प्रॉब्लम टू बी सॉल्व्ड। मतलब लाइफ ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका हल आज तक निकला है। हम सब अपनी लाइफ को एकदम परफेक्ट बनाना चाहते हैं, हमारी लाइफ एकदम हमारे हिसाब से चले, हर चीज पर हमारा कंट्रोल हो, हम हर चीज के मालिक बने रहे। बट लाइफ ऐसी कोई समस्या है ही नहीं जिसका आप हल खोज पाए। कुछ भी आपके हिसाब से नहीं चलेगा और आप डिप्रेस्ड होंगे, एंग्जियस फील करेंगे और फ्रस्ट्रेटेड होंगे, बिकॉज आप अपनी लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। लाइफ आपके हिसाब से नहीं चलेगी, इसका खुद का एक नेचर है। आप तो बस लाइफ में आ गए हैं जीने के लिए। सो अगर आप पीसफुली जीना चाहते हो तो बाहरी चीजों पे कंट्रोल करना आपको बंद करना होगा और खुद पे कंट्रोल करना होगा, बिकॉज एक्सटर्नल चीजों पे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद पे कर सकते हो, वो करो। फोर्थ कोट है जिसमें कृष्णमूर्ति कहते हैं व्हाट यू आर द वर्ल्ड इज, यानी जो तुम हो वही है दुनिया। रूमी कहते हैं द ब्यूटी यू आर सीइंग इन मी इज द रिफ्लेक्शन ऑफ यू आर। ऐसा क्यों है? जैसे हम होते हैं वैसी दुनिया हो जाती है, बिकॉज ये दुनिया ना एक आईने की तरह है। आईने का कोई अपना रूप नहीं होता, जैसा इंसान इसके सामने जाता है वैसा ही ये रूप ले लेता है। ये दुनिया ठीक वैसी ही है। ये दुनिया ना ही अच्छी है, ना ही बुरी है और ना ही रिस्पॉन्सिबल है। ये तो ठीक ठीक वैसी ही है जैसे आप है, ठीक आईने की तरह। जैसा आपका रूप होगा ये दुनिया वैसा ही रूप ले लेंगी। सो अगर आपको ये दुनिया ठीक नहीं लग रही है तो इसका मतलब ये है कि आपके जो थॉट्स है वो शायद अच्छे नहीं है। सो अपने थॉट को बेहतर करने पे ध्यान दो, ना कि दुनिया को चेंज करने में, बिकॉज जैसे आपके थॉट्स होंगे वैसी आपकी दुनिया होगी। सो अपने थॉट्स पे फोकस करो कि तुम्हारे विचार कैसे हैं, उन्हें प्योर करो। जे कृष्णमूर्ति जी ने कहा था ना इट इज ब्यूटीफुल टू बी अलोन, यानी एकांत होना इस दुनिया की सबसे खूबसूरत चीजों में से एक है। बट हम में से ज्यादातर लोग ये समझते हैं ना कि एकांत होने का मतलब अपने आप को लोगों से, चीजों से दूर कर देना है, बट वो एकांत नहीं है। आप किसी कोने में लोगों से दूर जाकर बैठ गए, चीजों से दूर जाकर बैठ गए तो आपके अंदर अकेलापन होगा, एकांत नहीं होगा। कृष्णमूर्ति सर कहते हैं ना एकांत वह स्थिति है जहाँ पर आप अपने माइंड को एक्सटर्नल चीजों से अफेक्टेड नहीं होने देते, चाहे वो एक्सटर्नल आइडियोलॉजी हो, सोसाइटी का इन्फ्लुएंस हो या फिर चाहे कोई रिलीजन का इफेक्ट हो। इन सारी चीजों से जब आप फ्री होते हो तब रियल एकांत होता है। हालांकि ये काफी मुश्किल है, बिकॉज हमारे माइंड का नेचर ही होता है कंडीशन होना।
फिर भी आप अपने कंडीशन को समझ पाते हो, ऑब्जर्व कर पाते हो कि मैं कंडीशनिंग हूँ, इस तरीके से सोचने के लिए, और अपने आप को अफेक्टेड नहीं होने देते एक्सटर्नल चीजों से, तब जो आप होते हो वो रियल एकांत है। अब देखो, ऐसे ही कृष्णमूर्ति मेरे फेवरेट नहीं है। उनकी जो बातें होती है ना, बहुत कमाल की होती है। वो कहते हैं ना, देखो जीवन जो है एक कुएं की तरह है। कोई आता है एक छोटा सा लोटा लेकर और सिर्फ लोटा जितना ही पानी लेकर जाता है। कोई आता है एक बहुत बड़ी बाल्टी लेकर और बहुत ज्यादा पानी निकाल जाता है। वैसे ही जीवन है, खुशियों से भरा हुआ, हैप्पीनेस से भरा हुआ, सेटिस्फेक्शन से भरा हुआ। सो ये तुम पे डिपेंड करता है कि तुम उस कुएं के पास एक छोटा सा लोटा लेकर जाते हो थोड़ा सा पानी निकालने, या बहुत बड़ी बाल्टी लेकर जाते हो बहुत ज्यादा पानी निकालने। बहुत गहरी बात है, सोचना जरूर।